एजाज़, एक तो ये बताइए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त केसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से किस स्टेज में हैं, और आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन से कबल उनको सज़ा हो सकती है? इमरान खान के ऊपर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि सूबाई हुकूमतें तो उनकी अपनी है ना, KPK और पंजाब की, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के केसेस की बात कर लेते हैं। तकरीबन 17 के करीब उनके ऊपर FIRs हैं। एक और FIR उनके ऊपर शायद दर्ज हो जाए FIA में। वो आपको पता है वो साइफर वाला मामले के ऊपर एक मामला चल रहा है। ये जो FIRs हैं इनको इमरान खान साहब कुछ समझते नहीं हैं। नान के ऊपर वो जाते हैं, जो नोटिस FIA देती है, या इस्लामाबाद पुलिस ने तो खैर कभी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। नहीं, पहले तो फ़ौज और ISI उनको बचाती थी, तो अब क्यों मुतमैन है वो? क्योंकि पहले तो अदालतों को उन्होंने उनके खिलाफ प्रोसीड करने नहीं दिया ना बाजवा साहब ने और फैज़ साहब ने। माजी में तो बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है। हाँ। लेकिन आप देखें ना कि इस वक्त इमरान खान साहब पंजाब में हैं, जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है। इन वन वे उनकी मशीनरी उनके पास वो तो अब ख़त्म नहीं हो जाएगी। नहीं, अभी हो जाएगी ना, अभी तो नहीं हुई। हाँ। लेकिन जो अहम जगहों पर तैनाती हैं, जो लोग तैनात किए गए हैं, वो उनके अपने हैं। एक बात तो ये है। लेकिन कमिंग बैक टू द फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ से एक्चुअली फैसले होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ उनकी मुबैना बेटी का एक केस है, टेरियन का केस है। कब से चल रहा है? ये तो अभी कुछ दाखिल कब हुआ था? इनिशियली एक दफ़ा दाखिल हुआ था, फिर उसमें जो प्रोसिक्यूटर था जिसने दरख्वास्त दी थी उसने वो वापस ले लिया। अभी दोबारा वो केस जो है वो डाल दिया गया है, और अब ये कहा गया है कि जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो मामला भी तय कर लिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया है वो लाहौर के एक वकील, लाहौर का वो अटेस्टेड है। एक तो ये केस बड़ा अहम है। फिर दूसरा केस है तोशा खाना का, वो भी आपको पता है कि वो भी ओपन एंड शट केस है। फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और एक आपको पता है कि तोशा खाना का केस में उनको 5 साल की सज़ा भी 3 से 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, जो कि एक ट्रायल कोर्ट में होना है। तो इमरान खान साहब को जो आप कहें कि लीगल बैटल है या लीगल साइड के ऊपर बड़े सीरियस केसेस का सामना है। और एक केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, क्योंकि आपको पता है कि माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाते रहे कि जी जजेस जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को शायद कोई क्वेश्चन मिल रहा है, लोग सवाल उठाते रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको पता है कि तौहीन अदालत का केस वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, जो 25 मई में जो धरना किया था इन्होंने, और ये सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद ये यहाँ पर आ गए थे, इस्लामाबाद के उन एरियाज़ में आ गए थे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो अदालती जो केसेस हैं उनसे बचना, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये नहीं है, आपको पता है असल बात ये है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो इंसाफ का सिस्टम है या ओवरऑल स्टेट का सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर है। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के ज़रिए इस कमज़ोर सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज अगर उन्हें सज़ा हो भी जाती है, फ़र्ज़ करने आज उनको सज़ा हो जाती है और कल कल इलेक्शन हो जाते हैं, और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम ए पोलिटिकल हैं और इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल रहती है, तो क्या PTI दोबारा मुंतखब नहीं हो सकती? और अगर PTI दोबारा मुंतखब हो जाती है और पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉ पास करवा के दोबारा इमरान खान साहब नहीं आ सकते, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये सब कुछ तो हो सकता है। एक मामला जो था आपका एक मशहूर फिक्र है, आल बचाओ माल बचाओ काल बचाओ, तो उसमें नुकसानात भी बहुत हैं। लेकिन एक ये होता है कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है या बाहर चला जाता है तो आल में से कोई आके उसका जानशीन बन जाता है। जरदारी ना हो तो बिलावल जानशीन बन जाता है, नवाज शरीफ ना हो तो मरियम बन जाती है। तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, आउट होते हैं, तो ये बात ठीक है कि उनकी जाननशीनी फिर बुशरा बीबी करेगी? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई इस तरह ठोस इतला सामने नहीं आई। एक दो मैंने मीडिया पे या एक सोशल मीडिया पे देखे हैं। अब मैं अक्सर कहता, फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं तो बिलावल भुट्टो, मरियम, हमज़ा, क्या मुझे नहीं लगता कि ये अगर किसी जुडिशल इम्तिहान में बैठें तो कामयाब हो जाएं, या किसी रूटीन में इम्तिहान दें तो कोई ग्रेड 16 के अफसर लग जाएं। हम जैसे ही हैं ना, मैं भी नहीं लग सकूँगा, वो भी नहीं लग सकेंगे। लेकिन उनके मुँह में सोने के चमचे क्यों हैं? क्यों? नवाज शरीफ साहब की बेटी है और हम ग्लैमराइज करते हैं। उफ, क्राउड पुलर है। राहत फ़तेह अली खान को ले लो, वो फवाद ने तो आतिफ असलम को, राहत फ़तेह अली खान को ले लो। नहीं 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 नहीं, नया खून चाहिए,
आपने टेस्ट करवा लिया बाकी सारों का खून। लेकिन ये तो सिर्फ हम क्रिमिनलाइज करते हैं, बुशरा बीबी को हम रिलीजियसलाई भी करते रहे, वो तो नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा कौन क्या कर रहा है, मैं वैसे एक ओवरऑल हमारा कर रहा हूं। ओवरऑल में फिर सब आल को भी ले आए ना, मिसाल के एक जगह एक्सक्लूजन क्यों है? नहीं मिसाल के तौर पे आप अगर क्या कंट्रीब्यूशन है बिलावल का और मरियम का इस सो कॉल्ड डमी बदबूदार जमहूरियत में और इस पार्टी ये जो अपनी मिले हैं, तो लोग पूछते क्या कंट्रीब्यूशन है बुशरा बीबी का? कब लगाया है? कोई लगाया है? कोई लगाया है? जो मुल्क चलाने के फैसले करते, जो तोशाखाना को बेचती थी। भाईजान कोई लगाया है, पार्टी का हेड बनाया है। बाकी जो उन्होंने उनकी जो ऑडियोज जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनको प्रोसीड करें। और बुज़दार ने कौन सा सीसे से एग्जाम पास किया था? महमूद खान ने कौन सा पीएचडी किया था? शुक्र करें, वो तो हम खैर 3.5 साल उनकी मंजी ठोकते रहे, लेकिन कम से कम वो इमरान खान का चाचा मामा भतीजा भांजा फेल हुआ, नाकाम हुआ, दोनों नाकाम हुए, लेकिन निकम्मे निकले। लेकिन चाचा मामा भांजा तो नहीं था ना। वो 1 महीने से अमेरिका बैठा हुआ है। पंजाब में क्या हाल हुआ है, लंदन या अमेरिका, अब हंगामी तौर पर बुला लिया जाएगा, आएगा। वो जब उतरता है मैं हैरान होता हूँ कसम खुदा की, उसके बड़े बाबे उसके आगे हाथ बांध के खड़े होते। रजा रबानी बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ा होता है, यार जमहूरियत इनकी ये है। शेरी रहमान उनकी जस्टिफिकेशन दे रही होती है। तो इधर भी तो शिबली फराज का बेटा चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान, तो इमरान खान का है ना, इमरान खान का है। 26 साल यार रुला है ना, स्टैब्लिशमेंट से डीलें की होंगी, ढीले ली होंगी, 26 साल रुला है ना। क्या रुला है? लाड ला रहा है। नहीं लाड यही तो, ये कब दुख जाएगा आपका? ठीक है, कब दुख जाएगा आपका? मैं और आप मौजूद नहीं थे जब जनरल बाजवा साहब उनकी तारीफें कर रहे थे। मान लिया, मैं तो कह दो आप गवाह नहीं है उसके। कब दुख जाएगा ये आपका? नहीं, मेरा दुख नहीं जाएगा, मेरा मुल्क का दुख कब जाएगा? मुल्क का सत्यानाश हो गया। 40 साल से इन्होंने जिन्होंने किया उनका कोई नहीं है। आप इसके गवाह नहीं है कि उन्होंने कहा था कि हमने उसको लाना है और इमरान खान इतने अच्छे हैं और फलां हैं और फलां हैं फलां हैं। ये सारे केसेस पहले से नहीं थे उनके पीछे पड़े? 40 साल से जो मुल्क तबाह कर गए, अब आपने दोबारा उनको मुल्क 40 साल में कितने उनके थे, कितने जर्नल उनके थे? अच्छा वो तो एक दूसरी बहस है ना। अब ये वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल हो गए, छोड़ दें उनका पीछा, आप छोड़ दें, आप अपने कंधे पे खड़ा कर ले। अब भी आप उधर ही मुंह करके सारी आपकी सियासत खड़ी हुई है। ऐसे एक दिन में तो नहीं छोड़े जा सकते ना। अब उस रोज मैं इराक से होके आ गया, तो अब इराक एक दिन में तो तबाह नहीं हुआ है ना। अब जिन्होंने तबाही में अच्छा 40 अब चौथी मरतबा उसाफ शरीफ है, 4 मरतबा पीपल्स पार्टी है, 3। अच्छा मजे की बात है, जितना तबाह कर गया था, जितना बर्बाद कर गया था, जितनी तबाही फेर गया था, वहीं रोक लेते यार ये तजर्बा का। अच्छा, तो जो तबाह कर गए थे, जो बर्बाद कर गए थे, तो मुहतसिब आला आया था 3.5 साल पीछे, एस्टेब्लिशमेंट थी, नैब उनके साथ थी, सब कुछ थी, तो क्यों नहीं दी उनको सजा? आप पीछे जस्टिस कयूम शुरू कर लें, बेनज़ीर की मुलाकातें शुरू कर लें दुबई में, परवेज मुशर्रफ वो तो थे ही ना, इसीलिए तो इनको लाने का फैसला किया था। वो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं बने थे ना, रियासत मदीना तो नहीं था ना, फौज उस तरह उनके साथ नहीं। साहब ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये छोटा सा आप तीनों को एक कैटेगरी में क्यों नहीं डालते? मैं सवाल नहीं, इनको इनके साथ हाँ नहीं कब कहाँ यार ना करें, अभी थोड़ा सा उसको और जुराइम करने ये फौज इस तरह के बराबर होगा। ये फौज उनके पीछे इस तरह खड़ी थी जिस तरह इमरान खान के पीछे खड़ी थी। नैब उसकी तहवील में इस तरह था, अदालत इस तरह उनके पास थी, मीडिया, आपको किसी ने कहा था कि मस्बत रिपोर्टिंग करें उनके दौर में? 3.5 साल आपने ये ढोल कुटा ना, तो उनका क्या एहतसाब, ये जो आप कुट रहे हैं उनका एहतसाब क्या? सर अब ये 27 केस, ये मेरे भाई छोटे ने, मेरा प्यारे भाई ने बताया है कि देखें 2 दर्जन से ज्यादा केसेस है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, हालांकि उधर मनी लॉन्ड्रिंग हलाल होगी, इधर हराम है। तोशाखाना उधर हलाल, इधर हराम। उनका पार्टी फंडिंग केस वो चीफ कमिश्नर साहब बहादुर के पास पड़ा, वो इनका हो गया ठीक, लेकिन हिसाब लेना चाहिए इमरान खान से। और क्योंकि इमरान खान ने हमें बताया था कि मैं तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे रखने नहीं चाहिए, तो लेना चाहिए। सीता वाइट भी आ गया, करे ना उनका, वो तो कर रहे हैं, वो लाडलापन भी निकल जाएगा, जेल भी चला जाएगा, माछ जेल भी तैयार की हुई आप लोगों ने, लेकिन चला जाएगा। मगर इसके बाद हल क्या है आपके पास? सिफर। आप फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, झंडी हो गई है। हल यही है कि आइन पे अमल किया जाए। हल क्या है? और दूसरी आखिरी दो जो आखिरी नहीं, बस यार बस करें, मैं माजरे चाहता हूं, बस करें। आपको इमरान खान तो नहीं है, लाडले बने हुए हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं। मैं माजरे चाहता हूं। एक आखिरी मैं कह रहा हूं आपका, आप कह रहा था ना कि आपसे मैंने सुना, बार सुना, इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा, गया है, भाग गया, चला जाएगा। इक़्तिदार से निकला, खत्म हो जाएगा। जो इक़्तिदार से निकलने के बाद दूसरों के जो कुछ के साथ जो कुछ हुआ, अभी जेल गया है, अभी उसके वाइफ के और बेटी के दरवाजे तोड़े गए हैं। दोबारा बैठेंगे, मैं और कल आप दोबारा बैठेंगे, इस पे भी बात हाँ, इस पे बात करेंगे। लंदन, हाँ, अली वजीर ने बात की थी,
आज तक नहीं फिर छूटा। आप उधर चले गए, मेरे क्यों साथ नहीं जाऊंगा बैठे, मैं? आपका वो पाकिस्तानी नहीं है, वो MNA नहीं है। आप ये पास 4 घड़े घड़ाए दलाल अली वजीर ने ज्यादा गालियां दी है या इमरान खान ने ज्यादा गालियां दी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अली वजीर ने ज्यादा गालियां दी है या इमरान खान ने ज्यादा गालियां दी है? अली वजीर के पूरे घर के लोग मर गए। आपने मुझे बताते थे कि ये इक्तिदार से निकलेगा, घर चला जाएगा। चलो जब सख्ती आएगी, अभी इक्तिदार से निकलेगा, मुक जाएगा। इक्तिदार से निकला किधर है? मुक्का है, पंजाब में इक्तिदार है, अपने इक्तिदार में बैठा है। अच्छा, ये खतरनाक इक्तिदार खत्म हुआ, अपना घर छोड़ के उधर चला गया। ये खतरनाक खैबर पख्तूनख्वा में इक्तिदार है, पार्टी टूट जाएगी। ये मम्मी ये भी आप देख लेंगे, ये बर्गर पार्टी, ये मुक जाए, खत्म हो जाएगा। भट्टी साहब आपको इसी तरह बातों में उलझा के टाइम ले रहे हैं। हाँ, टाइम ले रहे हैं। अभी आप बताएं हल क्या है? अच्छा, मैं एक जरा मुख्तसर पहले तो इक्तिदार खत्म होने देना। पंजाब में इक्तिदार है, गिलगित में इक्तिदार है, उधर इक्तिदार है, वो सब कुछ बंदे ने जीती है। मैं तो जिधर नहीं है उनसे कहे वो घर आपको और मुझे तो दे दे अपना, इतना कई 100 कनाल का घर खाली पड़ा है। 6 वो तो शौकत खानम को उसने दे दिया हुआ है, वो 25,000 कनाल लेके पुलिस उसकी सिक्योरिटी ओ यार वापस ले लेना, मैंने दिए हैं 6 जेल अभी देखेंगे। पंजाब दोबारा भट्टी साहब, आप तो इतने भी जमहूरियत पसंद नहीं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप डायनास्टी की बात करते हैं, आप हमें टाइम नहीं दे सकते। मैं आप यानी कि आप चाहते हैं कि टाइम भी आप ले जाए, ठीक है? अच्छा, एक तो जो भट्टी साहब ये सियासतदान होता तो ये अपनी औलाद के सिवा किसी और को आगे नहीं आने देता। जरे बात और अगर मेरी औलाद, अच्छा मैं फिक्रा यही रोक लेता, आप समझ गए। अच्छा, अब ये है कि एक तो जो भट्टी साहब बात, इसकी वजह भी जानने की ज़रूरी है कि ये हमारे मुरूसी सियासत की वजह क्या है। भट्टी साहब जैसे जज्बात मेरे भी थे, अभी भी हैं, यानी कि ये आइडियली इट्स नॉट अ गुड ट्रेडिशन। होता यह है कि इसका भी अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट पर भी जिम्मेदारी आएगी। जब आप किसी को टारगेट करते हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो को आपने हैंग किया, तो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का फॉलोअर है उसको पीपल्स पार्टी से ज़्यादा उसकी औलाद में से भुट्टो नज़र आ रहा है, ठीक है? जब आपने नवाज शरीफ को टारगेट किया तो उनका फॉलोअर है उनको शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मरियम में नवाज शरीफ नज़र आता है। एक तो ये टारगेटिंग छोड़ दें, आप लोगों को जो है ना एक सियासी एक नेचुरल तरीके से उनको एलिमिनेट होने दें। ये ना हो कि आप ज़बरदस्ती कहें जिस तरह जी के वो जी फलां का पत्ता कट गया, ये इस तरह पत्ते नहीं कटते, ठीक है? और अगर ये सिस्टम चलता रहेगा ना तो नेहरू खानदान है, अमेरिका में अगर ये सिस्टम चलता रहेगा ना, इसको सिस्टम को चलने दें, इन्हीं लोगों को एक्सपोज होने दें, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों की जगह बनेगी। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन जनरल मुशर्रफ ने भी निकालने की कोशिश की थी, वो नहीं कर सके, ठीक है? एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आपने बात की सोल्यूशन की, कि जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, इमरान खान जो है वो एक नीशन लीडर है, लेकिन वो कोई अच्छे रूलर नहीं है, ठीक है? और PDM ने साबित किया है कि वो ज़बरदस्ती उन्होंने इक़्तिदार लेके उन्होंने भी अब साबित किया है इस तरह के हालात का कि जो उनकी मिथ बनी हुई थी कि वो मुल्क को चला सकते हैं, वो भी इस काबिल नहीं है। अब ये है कि हमने कोई अमेरिका से बंदे लेकर नहीं आने, अल्टीमेटली इन्हीं लोगों को चलाना है। जब तक कोई रूल्स ऑफ गेम इन लोगों के दरमियान तय नहीं होते, अगर नफ़रत अगर सबब होगी सियासत का कि जी मैं जो है मैंने अपने फॉलोअर को इस तरह ले जाना है कि वो दूसरों पे झूठे सब कुछ इल्ज़ाम लगाते जाएं, नफ़रत से मसला हल नहीं होगा। इसके लिए कुछ रूल्स ऑफ इंगेजमेंट तय करना पड़ेंगे जो मुझे फ़ौरन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? वो अगर तय नहीं करेंगे, और बिलखुसूस इकानमी पर अगर सियासत जारी रहेगी, इमरान खान आप जो है इनके इमरान खान कहते हैं इकानमी को तबाह कर दिया है। कोई उनसे पूछे कि आपके पास सोल्यूशन क्या है, कि अगर आप अभी वज़ीर-ए-आज़म हो तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर वो आज वज़ीर-ए-आज़म आ भी जाते हैं तो उन्होंने अगले 4-5 साल इसी तरह गुजारने हैं कि मैंने ठीक किया था और इन्होंने आगे तबाह कर दिया। अगर इस बुनियाद पर जाएंगे तो नवाज शरीफ भी कहेगा कि मैंने ठीक किया था, इमरान खान ने आगे तबाह कर दिया है। तो ये ब्लेम गेम से इकानमी मज़ीद सफ़र करेगी। इस इकानमी को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जब तक आप उसको सियासत की नज़र करेंगे रिफॉर्म्स हो नहीं सकती, और ये मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। और हम आपस में बैठ के यही बातें करते रहेंगे जी कि वो एक ब्लेम गेम जो है वही डिस्कस होती रहेगी।